इनका प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों पर पड़ता है और ये क्षोभ मंडल की सबसे नीचे की परतों तक ही सीमित रहती है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में। तो देखिए, पहली चिनूक के बारे में बात करते हैं। इसे हिमबख्शी भी कहते हैं। रॉकी पर्वत जो उत्तर अमेरिका में है, वहाँ के पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जो यूएसए में चलती है। इन पवनों के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है, इसी कारण इसे क्या कहा है, हिमबख्शी हवाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई चिनूक। दूसरी फॉन, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है और इसका सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और आल्प्स पर्वत के बारे में आप जानते हैं, ये यूरोप में स्थित है। तीसरी सिरोक्को, ये सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर अर्थात इटली की ओर बहती है और इनकी प्रकृति गर्म है और इनकी खास बात ये है दोस्तों कि ये बालू मिट्टी से युक्त होती है, अर्थात इन हवाओं के साथ में बालू मिट्टी उड़ती हुई चलती है और ये सागर से नमी धारण करने के बाद में जब इटली में वर्षा करती है तो बालू कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल दिखाई देती है और इसी प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं। अगली पवन की बात करेंगे, सिमूम। अरब के मरुस्थल से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है सिमूम। अगली हवा हरमट्टन, जिसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं, परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है, डॉक्टर पवने या डॉक्टर वायु। और ये कहाँ बहती है दोस्तों, सहारा मरुस्थल से किधर की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में, सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम दिशा में ये बहती है और ये गर्म और शुष्क होती है। और इसका प्रभाव क्या है, अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट जो हमेशा गर्म रहता है, इन हवाओं के कारण से वहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा सुहावना हो जाता है। गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर वायु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसे डॉक्टर वायु किस स्थान पर कहा जाता है, तो गिनी तट पर, क्योंकि इन हवाओं से क्षेत्र को आर्द्रता से मुक्ति मिल जाती है। जब ये हवाएं चलती है तो वहाँ की गर्मी से कुछ दिनों के लिए लोगों को राहत मिलती है। इसी प्रकार की पवनों को उत्तर अमेरिका में ब्लैक रोलर और फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्व में शामाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग से पॉइंट है कि जो डॉक्टर हवाएं हैं, इसी प्रकार की हवाएं उत्तर अमेरिका में चलती है जिन्हें ब्लैक रोलर कहते हैं, और इसी प्रकार की हवाएं फारस की खाड़ी में भी चलती है जिन्हें शामाल कहते हैं। अगली पवनें हैं ब्रिकफिल्डर। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल से दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं ब्रिकफिल्डर। अगली पवनें नॉरवेस्ट। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं नॉरवेस्ट। अगली पवनें सांता आना, और इन्हें शैतान हवाएं कहा जाता है। यह भी परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है मित्रों। ठीक है, शैतान हवाएं कौन सी, सांता आना। और ये हवाएं बेहद शुष्क ढलान वाली हवाएं हैं। ये दक्षिण तटीय कैलिफोर्निया और उत्तर कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है। दक्षिण कैलिफोर्निया में इन कम आर्द्र, गर्म, संपीड़ित गर्म और उच्च गति के कारण जंगलों की आग का प्रमुख कारण भी ये हवाएं बनती है, इसलिए इन्हें शैतान हवाएं कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सी हवाएं हैं दोस्तों, सांता आना। अगली पवनें मिस्ट्रल, और यह रोन घाटी जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक है दोस्तों, मिस्ट्रल कहाँ पर, फ्रांस में। इसके अलावा अगली पवनें देखिए बोरा। युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवाएं हैं बोरा। अगली पवनें हैं सिस्टन। पूर्वी ईरान के सिस्टन राज्य में ग्रीष्मकाल में चलने वाली तीव्र उत्तरी हवा है। इसकी गति कभी कभी 110 किलोमीटर प्रति घंटा भी होती है और इनका जो उपनाम है दोस्तों 120 दिन की पवन।
ठीक है। 120 दिन की पवन कौन सी हवाओं को कहा जाता है? सिस्टन। अगली पवनों की बात करेंगे, नेवाडोज। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय हिम क्षेत्रों से इक्वेडोर की उच्च घाटियों में नियमित रूप से जो हवाएं बहती है वो हवाएं हैं नेवाडोज। ये ढालों से नीचे की ओर बहती है। अगली पवनें फाइजेम। यह ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय कैम्पोज क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न हो जाने के कारण आने वाली तेज शीतलहर है जो मई या जून में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। अगली पवनें बरगस। दक्षिण अफ्रीका में जाड़े में चलने वाली गर्म हवा है। ठीक है। जाड़े में अर्थात सर्दियों में चलने वाली गर्म हवाएं बरगस। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, जो आंतरिक पठार से तटीय भाग की ओर चलती है। अगली पवनें पोनेंटी। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों विशेषकर कोर्सिको तट तथा भूमध्य सागरीय फ्रांस में चलने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं हैं। अगली पवनें पेम्परो। यह अर्जेंटीना और यूरुग्वे के पंपास क्षेत्र में चलने वाली रेखीय प्रचंड वायु है। ठीक है दोस्तों। पंपास आप जानते हैं घास के मैदान है अर्जेंटीना में, वहाँ पर चलने वाली प्रचंड वायु है पेम्परो। अगली पवन की बात करेंगे, आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, विशेषकर जो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं वे सब इस पवन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ठीक है दोस्तों। ये है लू। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली प्रचंड गर्म और शुष्क हवाएं होती है और ये मई और जून के महीने में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। ये है लू। अगली पवन की बात करेंगे, काराबुरान। ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में तारिम बेसिन में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है काराबुरान। अगली पवन है विरजॉन। यह एक सागरीय पवन है जो पेरू एवं चिली के पश्चिम तटों पर चलती है। अगली पवन है दोस्तों वेंडावलेल्स। जिब्राल्टर जलसंधि तथा स्पेन के पूर्वी तट से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले अवदाबों से संबंधित तीव्र दक्षिण पश्चिम हवा है जो प्रायः शीतकाल में तीव्र वर्षा करती है। कौन सी? वेंडावलेल्स। अगली पवन है मेस्ट्रो। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवा है जो यहाँ उत्पन्न होने वाले अवदाब के पश्चिमी भाग में अधिक तीव्रता से प्रवाहित होती है। अगली पवन है मित्रों हबूब। उत्तर एवं उत्तर पूर्व सूडान विशेषकर खर्तूम के पास चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी है। ठीक है। जिसके कारण दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है, दिखाई नहीं देता दोस्तों। इस हवा में रेगिस्तान है तो इस हवा के साथ साथ काफ़ी धूल उड़ती है जिसके कारण दिखाई देना भी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी देखिए इन हवाओं के साथ में तड़ित झंझावातों के साथ तीव्र वर्षा भी हो जाती है और ये हवाएं मई तथा सितंबर में दोपहर के बाद में चलती है। कौन सी? हबूब। अगली पवन की बात करेंगे बाग्यो। फिलीपींस द्वीप समूह में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहते हैं बाग्यो। इसके अलावा देखिए अगली पवन है ब्लिजार्ड। साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में हिम झंझावात हैं, इन्हें कहते हैं ब्लिजार्ड। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने कुछ स्थानीय पवनों की बात की। अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, और पास में दिए हुए घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।